नमः शिवाय, हर हर महादेव। पवित्र सावन का महीना अब समाप्त होने ही वाला है और आ गया है सावन की पूर्णिमा। सावन के केवल 2 दिन ही बचे हैं। सावन की पूर्णिमा 2 दिन है, 30 अगस्त और 31 अगस्त। 31 अगस्त को है रक्षाबंधन, जो कि इस दिन को और भी विशेष बनाता है। सावन पूर्णिमा की तिथि बहुत ही विशेष होता है। अगर हम लोग पवित्र सावन महीने के अंतिम दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन महादेव के समक्ष गुरु जी के द्वारा बताए गए विशेष उपाय को करेंगे तो आपके घर परिवार पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके घर के हर एक सदस्य का दुर्भाग्य दूर होगा। अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, आप इस उपाय को 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन में कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय सभी को करना चाहिए, हर घर में ये उपाय होना चाहिए। अगर ये उपाय कोई भी किसी भी कामना के लिए करता है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। उसके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है, आपके भाग्य की रेखा चमक जाएगी। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से अपनी इच्छा को मन में रखते हुए इस उपाय को सावन की पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपकी वो इच्छा महादेव शीघ्र ही परिपूर्ण करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 विशेष उपाय बतलाने वाली हूँ। यह उपाय आपके जीवन की भाग्य रेखा को बदल देगी। पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप किसी भी अन्य धातु के पात्र में भी जल को ले सकते हैं। और आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है चावल का 1 आखा दाना। आखा दाना का मतलब चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा 1 चावल का दाना लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के किसी भी मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप हमेशा की तरह उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आप किसी अन्य दिशा के तरफ मुँह करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके ही पूजा करें। देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 चावल का दाना को समर्पित करना है। इसके बाद जो आप शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित किए हैं उसी चावल के ऊपर आपको अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र का डंडी का मुख अपनी ओर रखिए जहाँ से आप चावल चढ़ाए हैं। इसके बाद आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र चढ़ाए हैं उसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारी की ओर आ रहा है उस जल को अपना सीधा हाथ से अपनी दोनों आँखों में लगा लेना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करने से अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव परिपूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने का कोई समय नहीं है। आप इस उपाय को पूर्णिमा के पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं।
अब जानते हैं दूसरा उपाय के बारे में। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 कनेर का पुष्प और 2 चावल के दाने, और साथ में आपको लेना है अपने घर से 2 लोटा जल। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको हमेशा की तरह महादेव के शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। देखिए अब आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको चावल के एक दाना दोनों लोटा वाले जल में डाल लेना है। फिर आपको दोनों लोटा को अपने दोनों हाथों में लेकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर 2 धार बनाते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। देखिए शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान है। जल समर्पित करने के बाद आपको 1 कनेर के पुष्प को अपना सीधा हाथ में लेकर सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। फिर सदानंद कार्तिकेय जी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है। फिर माँ पार्वती के हस्त कमल के स्थान पर स्पर्श करवाना है। इसके बाद कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर जो कलश रहता है वो स्थान शिव जी की 5 बेटियों का स्थान है, जया, बिसहरा, शामली वाली, देवतली और देवभूति। इस कलश के ऊपर कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। इसके बाद नंदीश्वर के सर के ऊपर कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना है। फिर इस कनेर के पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आप अपनी झोली पसार कर महादेव से अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो, अपने जीवन के दुख, दर्द, कष्ट समाप्त करने की कामना महादेव से कहें, प्रणाम कर लें। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। यह उपाय आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, जीवन में चल रही परेशानियों को अंत करने वाला है। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।